मालवा के संत परम पूज्य संत शिरोमणि पंडित श्री कमल किशोर जी नागर जी ने तो पूरे निमाड़ को भी भगवान की भक्ति में सब डुबा कर रखा है कि कहीं से भी निचोड़ो तो कृष्ण नाम हुए हैं। पंडित श्री कमल किशोर जी नागर जिन्होंने एक छोटे से छोटे मनुष्य से लेकर बड़े से बड़े व्यक्ति को भी भगवान कृष्ण की अविरल भक्ति को कटोरा भर कर दिया। ऐसा नहीं कि क्षेत्र में कभी कथाएं नहीं हो, ये उसकी उदारता है। चलो अच्छा, एक बात बहुत अच्छे से सुनिएगा। तुम्हारे लड़के ने बहुत अच्छा कार्य किया, तुम्हारे पति ने बहुत अच्छा कार्य किया, तो उसकी पत्नी, उसकी बेटी, उसकी बहू, उसके परिवार वाले बड़े खुश होते हैं। आज सबसे बड़ी प्रसन्नता का विषय ये है कि हम देवादिदेव महादेव के घर में बैठकर उनका गुणगान कर रहे हैं और उन्होंने जो जो किया है उसका बखान कर रहे हैं कि बाबा ने हमको क्या दिया। ये उसकी करुणा है और बिना करुणा के कोई नहीं बैठ सकता। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई पंडाल में जाकर बैठे या टीवी के सामने बैठे और कथा को सुने। कल एक पत्र था, का जवाब नहीं। उस पत्र में एक बहन ने लिखा कि भगवान से हमारा संबंध क्या होना चाहिए, कौन सा संबंध है। तो हमने कई बार शिव महापुराण की कथा में कहा कि भोले बाबा को आप अपना बाप मान लो, आपका पिता मान लो, और शंकर जी के जब जब मंदिर जाओ तो ये सोच कर जाना कि मैं अपने मायके में जाकर अपने पिता से मिलकर आ गया, अपने पिता से। और मान लो हम भगवान से संबंध कैसा रखें, और इतना भी आप संबंध नहीं बना सकते तो एक संबंध जैसे राम जी और शबरी का संबंध था, ऐसा संबंध आप और हमारा भगवान का और आपका होना चाहिए। राम जी का संबंध कैसा था? शबरी को गुरुजी ने कह दिया था कि भगवान आएंगे। शबरी को गुरुजी ने कह दिया था कि राम, शबरी को गुरुजी ने कह दिया था कि भगवान का दर्शन तुझे यहाँ होगा। तो शबरी रात दिन भगवान की इंतजार करती थी। गुरु मातंग बाबा ने ये नहीं कहा था शबरी को कि राम परसों आएंगे, कि कल आएंगे, कि नरसों आएंगे, कि 3 तारीख को आएंगे, कि 4 तारीख को आएंगे, कि 8 तारीख को आएंगे, कि 9 तारीख को आएंगे, कि 10 तारीख को आएंगे। ये नहीं, ऋषि ने शबरी अम्बा से कह दिया था कि राम, जम के बोलो जरा। पर ये नहीं बताया कि कितनी तारीख को आएंगे, कब आएंगे, कैसे आएंगे, किस जगह पर। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी हैं, आप में से कई भाई ऐसे बैठे हैं जिनको हकीकत में ये